आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में। जो हमारा एचपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसका एग्ज़ाम में अगर आपने सिलेबस चेक किया है तो वहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स भी गिवन है। तो आज हम यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में बात करेंगे एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड हम क्या करेंगे कि जो जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है ना जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि रेंडरिंग क्या होती है, बिटमैप क्या होता है, पिक्सल के बारे में, फ्यूज़न फ्रीक्वेंसी, तो इस टाइप से कुछ टर्म्स होती है। फिर हम उन टर्म्स को वन बाय वन करके धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली वो इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसके अंदर हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में, कंप्यूटर ग्राफिक्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, देन कुछ एग्जांपल्स एंड कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। एंड जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो आप उसका इंट्रोडक्शन जरूर करिएगा। ऐसा नहीं है कि इंट्रोडक्शन देख के, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता है कि इज एन यूजर इंटरफेस बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर, एंड ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, देन आप उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट से भी बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करें तो अपना बेस बनाने के लिए पहले उसका इंट्रोडक्शन करिएगा, देन वन बाय वन आप आगे के जो उसके टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स की। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सीजीबी कहते हैं। एंड जो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स जो टर्म है वो किसने दिया था, तो वो आपका दिया था वेन्ने हडसन एंड विलियम फेटर ने, ठीक है। इन्होंने ये टर्म दी थी। कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होती है, जैसा नाम से पता चल रहा है, ग्राफिक्स मतलब कि आप यहाँ पे पिक्चर्स की फॉर्म में कुछ करेंगे यहाँ पे, एंड कंप्यूटर आ गया है तो मीन्स कि वो पिक्चर्स आप कंप्यूटर के ऊपर करेंगे, ठीक है। कंप्यूटर स्क्रीन का यूज करके आप उन पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। एंड जब कंप्यूटर की बात होती है तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज एन आर्ट ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब जब आप ये ड्राइंग करते हैं, पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग, तो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है। तो इसके अंदर पहले तो आपके पास जो डेटा होता है, डेटा उसका आप कंप्यूटेशन करते हैं, क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन, ठीक है। क्या क्या टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि एग्जाम में अगर हमसे पूछा जाए कि इन कंप्यूटर ग्राफिक्स इट इन्वॉल्व्स, एंड ऑप्शंस मिल जाए कंप्यूटेशंस, क्रिएशंस, मैनिपुलेशंस, ऑल या फिर नन ऑफ द अबोव, तो इस टाइप से, तो इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटेशंस, क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, ठीक है। आप डेटा को मैनिपुलेट भी करते हैं, क्रिएट भी करते हैं, उसे कंप्यूट भी करते हैं। फिर जब कंप्यूटर ग्राफिक की बात होती है तो एक कीवर्ड यहाँ पे आता है, वो है आपका रेंडरिंग, ठीक है। एंड इस रेंडरिंग के बारे में हम एक अलग से क्लास भी करेंगे जिसके बारे में हम इसको समझेंगे। तो कंप्यूटर ग्राफिक इज अ रेंडरिंग टूल फॉर द जनरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि रेंडरिंग का मतलब होता है विजुअलाइज करना, कि जो आपकी इमेजेस होती है आप उनको विजुअलाइज करें या फिर उनको जनरेट करें, ठीक है, उसे हम रेंडरिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज अ रेंडरिंग टूल फॉर द जनरेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ इमेजेस। इसके बारे में डिटेलिंग में हम उस क्लास में डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ टेक्निक्स के बारे में भी हम वहां पर बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, इट इज द यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट पिक्चर्स ऑन अ डिस्प्ले डिवाइस। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी आपकी पिक्चर होती है आप उसको क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, क्रिएट करते हो, कोई भी आपका डिस्प्ले डिवाइस है, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देन तो यहाँ पे आपके पास एक डिस्प्ले डिवाइस हो गया कि आपको एक डिस्प्ले डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, साथ ही साथ आपको सॉफ्टवेयर टेक्निक्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है आपकी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे आपको हार्डवेयर भी चाहिए एंड सॉफ्टवेयर टेक्निक्स की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहाँ पे जब कंप्यूटर ग्राफिक्स की आप बात करते हो तो इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, उसके अंदर आप रेंडरिंग की बात करते हो, मॉडलिंग एंड विजुअलाइजेशन, इन टेक्निक्स को हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में कवर करते हैं। तो ये कंप्यूटर ग्राफिक्स के रिगार्डिंग कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, तो हम
कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर ग्राफिक्स रेफर्स टू सेवरल थिंग्स, जैसे कि आपकी मैनिपुलेशन एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज और डेटा इन अ ग्राफिकल मैनर, कि जो भी आपकी इमेज है या जो भी आपका डेटा है आप उसे मैनिपुलेट करते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें, एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड यहाँ पे क्या है कि जब आपको ये डेटा मैनिपुलेट करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको वेरियस टेक्नोलॉजी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। एंड थर्ड, कंप्यूटर ग्राफिक्स में डिजिटल सिंथेसिस एंड इट्स मैनिपुलेशन ये भी आएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। इनके रिगार्डिंग अगर आपसे ट्रू एंड फॉल्स पूछ लिया जाए या फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन कंप्यूटर ग्राफिक्स के रिगार्डिंग है या नहीं है, ये सब बातें आए तो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स को यहाँ पे देखो 3 पार्ट्स में इसने बताया है। क्या है 3 पार्ट्स? फर्स्ट पार्ट है कि एक है जनरेटिव ग्राफिक्स। जनरेटिव ग्राफिक्स क्या होता है? जिसके अंदर आप कोई लाइन, सर्कल, इलिप्स ये सब क्रिएट करते हो, एंड आपने क्रिएट भी किए होंगे लाइन, सर्कल, इलिप्स, तो इसे हम जनरेटिव ग्राफिक्स कहते हैं। देन एक आता है इमेज एनालिसिस। इमेज एनालिसिस में आप कोई पिक्चर या कोई इमेज को जनरेट करते हैं। देन थर्ड आता है आपका लॉग्निटिव ग्राफिक्स या लॉग्निटिव एनालिसिस। इसके अंदर हम फोटोग्राफिक इमेजेस का यूज करते हैं। तो 3 हमारे पास टाइप है। फर्स्ट आपका जनरेटिव ग्राफिक्स, जिसके अंदर हम लाइन, सर्कल्स, इलिप्स, रेक्टेंगल इन सबको क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। सेकंड है हमारा इमेज एनालिसिस, जहां पर हम कोई पिक्चर या इमेज को जनरेट करते हैं। एंड लॉग्निटिव के अंदर क्या आता है? फोटोग्राफिक इमेजेस का यूज होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस की बात करते हैं। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि कंप्यूटर ग्राफिक्स को कहाँ पे यूज़ करता है। जैसे यहाँ करते हैं, जैसे कुछ नाम है यहाँ पे, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल फ्लाइट सिम्युलेटर। देन जो कंप्यूटर जनरेटेड मैप्स होते हैं वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। जो आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है वो मॉलिक्यूल्स की पिक्चर को ड्रॉ करने में कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा मॉलिक्यूल्स की पिक्चर कितने अच्छे से डिस्प्ले होती है। आर्किटेक्ट इसका यूज़ करते हैं। एंड प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में हम यूज़ करते हैं। कोई भी रिपोर्ट अगर आपको समराइज करनी है, जैसे फिनेंशियल रिपोर्ट है, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, मैथमेटिकल रिपोर्ट, साइंटिफिक रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक डेटा, मैनेजरियल डेटा रिपोर्ट्स, कंज्यूमर इंफॉर्मेशन बुलेटिन्स और कोई भी अदर टाइप ऑफ रिपोर्ट्स, इन रिपोर्ट्स में हम ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं। आप किसी ना किसी चार्ट का यूज़ करते हैं, बार चार्ट, लाइन ग्राफ। ठीक है, तो वो भी एक कंप्यूटर ग्राफिक्स है। देन कंप्यूटर आर्ट में हम इसका यूज़ करते हैं टू जनरेट टेलीविजन एंड एडवर्टाइजिंग कमर्शियल। उसके बाद आपकी कंप्यूटर ग्राफिक्स एंटरटेनमेंट में भी यूज़ होती है, इन मेकिंग मोशन पिक्चर्स, म्यूजिक वीडियोस एंड टेलीविजन शोज। देन विजुअलाइजेशन में हम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, मेडिकल पर्सनल, बिजनेस एनालिस्ट, फॉर द स्टडी ऑफ लार्जर अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। एंड उसके अलावा क्या है आपका, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर में हम यूज़ कर रहे हैं। देन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन में भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स पैकेज के हम एग्जाम्पल देखेंगे। अगर हमसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई इन 4 ऑप्शन में से कौन सा कंप्यूटर ग्राफिक पैकेज है, तो हमें कुछ पैकेज के नाम पता होने चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट आपका लोगो है, कॉरल ड्रॉ आपने सुना ही होगा, ऑटोकैड भी आपने सुना होगा, 3D स्टूडियो, कोर। फिर यहाँ पे एक GKS है, ये भी एक कंप्यूटर ग्राफिक पैकेज है, फुल फॉर्म रहेगी ग्राफिक्स कर्नल सिस्टम। आपका फिक्स है PHIGS। देन कैम, कंप्यूटर ग्राफिक्स मेटाफाइल। देखो GKS के बारे में अगर आपको नहीं पता एंड ऑप्शन में आ जाए कि क्या ये कोई वेब ब्राउजर है, इस तरह से आपको ये ऑप्शंस भी ब्राउजर, सर्च इंजन में मिल सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस तो आते ही हैं। देन CGI, कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस। ये हमारे कुछ कंप्यूटर ग्राफिक पैकेज के नाम रहेंगे। अब आती है बात किसकी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स देखो अलग अलग टाइप्स होते हैं, डिफरेंट बेसिस पे यहाँ पे इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो जनरली जो हम बात करते हैं वो है आपकी रास्टर ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक। यहाँ पे रास्टर ग्राफिक एंड वेक्टर ग्राफिक के डिफरेंस भी आ जाता है। देन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स और पैसिव ग्राफिक्स। पैसिव ग्राफिक्स को नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स भी कहा जाता है एंड इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आता है।
क्योंकि जैसे कि रास्टर एंड वेक्टर को कंपेयर किया जाता है, उसी तरह से इंटरेक्टिव एंड पैसिव को कंपेयर किया जाता है। देन 3D ग्राफिक्स। तो ये 5 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स है जो हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी एंड नेक्स्ट क्लास में हम इन टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड जो टर्म्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, बिटमैप, पिक्सल, उनके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो टाइप्स है उनको कवर करेंगे। ओके, क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना यूट्यूब उस क्लास को आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।